लखनऊ में एक कस्बा है काकोरी, जो फिलहाल थोड़ा फेमस है अपने कबाबों के लिए और कुछ ज़्यादा फेमस है काकोरी कांड के लिए। बात लगभग 100 साल पुरानी है। आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी संगठन पूरे उफान पर लड़ रहा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में कोई सत्याग्रही या महात्मा गांधी जैसे लोग नहीं थे जो कि बिना हथियारों के लड़ लेते। इस कांड के नायकों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्त जैसे नाम शुमार थे। इन्हें आज़ादी के संग्राम में लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी और हथियारों को पाने के लिए पैसों की। इन्होंने रईस लोगों को लूटने की योजनाएं बनाई। 7 मार्च 1925 को बीजपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली गई, लेकिन इनमें कुछ विशेष धन इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मारा गया। इससे बिस्मिल के दिल को बेहद अफसोस हुआ और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी अमीर के घर डकैती बिल्कुल नहीं डालेंगे। बिस्मिल का स्वभाव था कि या तो वे किसी काम को हाथ में लेते न थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते न थे। 8 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खान ने अपनी गन मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दी और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त द्वारा गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे गोली अहमद अली नाम के यात्री को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। जल्दबाजी में चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं पर छूट गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को बड़ी गंभीरता से लिया। परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साथ ही बनारसी लाल को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बनारसी लाल का मुंह खुलवा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त व अन्य के नाम से ऐतिहासिक मुकदमा चला। चंद्रशेखर आज़ाद को गोरे कभी पकड़ ही न पाए। बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें एक साधारण सा वकील दिया गया, जिसको लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बिस्मिल ने कोर्ट में जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस पर चीफ जस्टिस लुइस शर्ट्स को बिस्मिल से अंग्रेजी में यह पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ, यानी आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिया, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री, यानी सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बिस्मिल द्वारा किए गए आर्ग्यूमेंट से सरकारी तबके में सनसनी फैल गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुल्ला जी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करने में आनाकानी की। अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं पैरवी करने की अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद उन्होंने 76 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की, जिसे देखकर जजों को यह लगा कि बहस बिस्मिल ने खुद न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। अंततः उसी वकील को बहस करने की इजाजत दी गई जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। यह भी अदालत और सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की मिलीभगत से किया गया, क्योंकि अगर बिस्मिल को पूरा मुकदमा खुद लड़ने की छूट दी जाती तो सरकार निश्चित रूप से मुकदमा हार जाती। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का आदेश हुआ। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने जेल से भागने की कई कोशिशें की, लेकिन बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकी।
यही तो दिल पर धक्का लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया, वहां से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक न मिल सका। एक नवयुवक भी मदद को नहीं आया। अंत में फांसी पा रहा हूं, लेकिन फांसी पाने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि परमात्मा को यही मंजूर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।